हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। हम आज फिर से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है साइंस के आंसर लिखे जाते हैं, उनकी फ्रेमिंग किस तरीके से होती है और उस पर किस प्रकार से मार्क्स मिलते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास एक काफ़ी फिर से आज किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं और उनको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन हम इसी देखने वाले हैं इस वीडियो में। H2SO4 के 3 उपयोग लिखने थे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है इसका पूरा नाम लिख दिया उन्होंने ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके उपयोग। जब भी कोई फॉर्मूला दिया जाता है जैसे केमिस्ट्री से, तो आप उसका नाम लिख दें कि वो है क्या, और उसके उपयोग अगर पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने बिल्कुल 3 उपयोग लिख दिए हैं। उपयोग क्या लिखे हैं? बैटरी में इसका उपयोग होता है, रासायनिक उर्वरकों में इसका उपयोग होता है, कपड़ा उद्योग व चमड़ा उद्योग में होते हैं। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा आंसर है, इस पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 में से 3। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये उपयोग इस तरीके से डालना है, इसका नाम इस तरीके से आपको अच्छी फ्रेमिंग करनी है ताकि सामने वाले पढ़ के उसको अच्छा लगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही आपको मिले। चलिए, बी ऑप्शन था, क्वेश्चन था 3 क्षार के नाम बताने थे। तो 3 क्षार के नाम बताने थे, उससे पहले उन्होंने क्षार की डेफिनेशन लिख दी। देखिए, जिसका pH मान 7 से अधिक हो, है ना, और OH आयन रखता हो अथवा एक जोड़ी प्रोटीन ग्रहण करता हो। और इसमें देख लीजिए हैं कौन से 3 क्षार लिखे हैं इन्होंने, NaOH, KOH, CaOH। ये 3 के नाम यहाँ पे लिखे हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अनुवांशिक रोग बताने थे। तो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। ठीक है, 3 रोग के नाम इन्होंने लिख दिए, इसमें भी 3 आउट ऑफ 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में आपको किस सूत्र लिखने थे? तो फॉर्मूले ही लिखने थे सिर्फ नॉर्मली, तो इन्होंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो आपको यहाँ इस पेज पर आप देखोगे कोई भी नंबर आपका कटा नहीं है, आपको 12 में से 12 मार्क्स मिल जाए हैं, सभी में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से अगर परफेक्ट आंसर लिखने हैं तो इस तरीके से लिखिए। और इन्होंने थोड़ा सा एक नीचे फॉर्मूले लिखने के बाद एक लाइन और लिख दी कि पहले वर्ष का CI व SI समान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट। पेटेंट की डेफिनेशन लिखिए। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, सही तरीके से स्पेलिंग लिखें, जो नवीन आविष्कारों के लिए प्रदान किया जाता है। फुल स्टॉप वगैरह या कॉमा ये सब सही उपयोग करें। ऐसा आविष्कार जो नया हो और जिसमें उत्पादन निहित हो, और उत्पादन इसी प्रक्रिया या आविष्कार के तहत किया गया हो। ये भी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको मार्क्स थोड़े से कम मिल सकते हैं। 2.5 आपको इसमें आ सकता है मार्क्स में, क्योंकि अगर आप चाहते तो थोड़ा और भी अच्छा लिख सकते थे। ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, धारणी विकास कहलाता है। धारणी विकास की अवधारणा पर्यावरण पर आधारित है, जिसे भारत में 11वीं पंचवर्षीय FYP मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। ये भी अच्छा लिखा गया है, पूरा फुल आउट ऑफ फुल। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही होती है। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से लिखते हो, एज इट इज़ लिखते हो, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान समान बना रहता है। औसत तापमान लिखना था यहाँ पे। पृथ्वी ग्रीन हाउस गैस के समान ही होती है, ग्रीन हाउस के समान होती है, सॉरी। इन गैसों की सांद्रता बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। औसत तापमान नहीं लिखा है यहाँ पे, इसमें भी 2.5। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान दें आप। अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको जो है स्कोरिंग बढ़ जाएगी आपकी। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक यांत्रिक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम डाले जाते हैं जिससे यह मानव की तरह चल बोल सकते हैं। ये तो उन्होंने इसके कैरेक्टर्स लिख दिए, डेफिनेशन और अच्छे से लिख सकते थे, फिर भी अच्छा लिखा। 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बायोमास। कचरे, पत्ते, पौधों के अवशेषों से प्राप्त ऊर्जा बायोमास है। ये नवीनीकरण अक्षय ऊर्जा है। भारत में बायोमास ऊर्जा का प्रथम संयंत्र गुजरात में लगाया गया था। ये 2022 तक 10 मेगावाट बायोमास ऊर्जा का लक्ष्य है। ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है, फुल आउट ऑफ फुल। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जे। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी कार्यों का संचालन करना, लोगों तक सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर जैसे ई गवर्नेंस है। ये भी अच्छा लिखा है, इसमें नो डाउट। नैनो तकनीक क्या है? नैनो 10 की पावर 9 मीटर -9 मीटर छोटे आकार विकसित तकनीक। कार्यरत तकनीक नैनो तकनीक है। मीटर के अरब्य भाग पर धातु के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात आणविक स्तर पर उपयोग में नैनो तकनीक। ये प्रदूषण रहित तकनीक भी है, ठीक है,
नॉट गुड बट नॉट बैड। कोई 3 मिश्र धातु और उसके मिश्र धातु की इन्होंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, अच्छी डेफिनेशन है। इसके बाद उन्होंने कोई 3 मिश्र धातु के नाम पूछे थे, तो पीतल, तांबा और जस्ता से बना होता है, कांसा, तांबा और टिन से बना होता है, स्टेनलेस स्टील तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है। सही लिखे हैं सभी, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन था आपका जैव विकास क्या है, तो छोटे आविष्ट जीवों से क्रमिक परिवर्तन के पश्चात विकसित उन्नत जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। ये इन्होंने उदाहरण सहित समझाया है, बिल्कुल सही। डायनेमो क्या है, डायनेमो के ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये फेराडे के विद्युत प्रेरण नियम, ये सही लिखा हुआ है। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ये भी सही लिखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3-3 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, बाकी ये जो है आपको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं।